किसानों की बड़ी संख्या तो पुलिस ने सील किए बॉर्डर। आज हरियाणा में किसानों ने महापंचायत की, जिनके उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में ये महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर हुई। महापंचायत में किसानों का भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने का प्रयास रहा है। महापंचायत में बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि किसानों की बढ़ती संख्या और जब से पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उसने हरियाणा और जो पंजाब बॉर्डर है उसके तमाम सारे रास्तों को सील कर दिया था। वहां पर भारी नाकेबंदी कर दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान थमे नहीं, रुके नहीं और इस महापंचायत में भारी मात्रा में शामिल हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़। देखिए, आज यहाँ पे जिस तरीके से किसानों के ऊपर ज्यादती करी गई है, हरियाणा का किसान मजदूर आने वाले समय में बीजेपी वालों को सबक सिखाएगा। और जो पिछले 10 सालों से ज्यादती कर रहे हैं, उन्हीं सैकड़ों जातियों में आज एक और जाति जुड़ गई। शांतिपूर्ण हम पंचायत करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से मजदूर भाई जो टेंट का काम करते हैं, जो साउंड का काम करते हैं, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया, थाने में उनको बैठाया गया, जो जाति करी गई है, उन जातियों का ब्याज समेत हिसाब किताब करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी को वोट देने की अपील नहीं करते, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई पार्टी वाला हो, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में रहते हुए किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार करेगी, उस सरकार का हम निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, हरियाणा का किसान मजदूर, हरियाणा की 36 बिरादरी डट के उसके सामने खड़ी होगी, उसका विरोध करेगी। देखिए, हम ये कह रहे हैं, जब भी किसानों का कार्यक्रम होता है तो ये 144 लगा देते हैं। ये कहते हैं कि 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने देंगे। तो अब की बार 5 अक्टूबर को आप देखिएगा, किसी गाँव में 5 से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिलेगी। ये किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर खुद इतनी नाराजगी है और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को हराने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है? ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना हम किसी को सपोर्ट करते, ना किसी को अपील करते। कौन हराएगा, कौन नहीं हराएगा, वो लोगों को देखना है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मान लीजिए कल को बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है और वो गलत काम करेगी, तो हम डट के उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। 2014 से पहले भी हम डट के खिलाफ खड़े होते थे। हमारा मुद्दा लोगों की लड़ाई लड़ना है, हमारा मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना या किसी को वोट दिलाना नहीं है। देखिए, चुनाव अलग बात है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे जितनी डिमांड्स हैं, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये एक तो हमारी डिमांड्स नहीं है। सरकार ने अलग अलग समय पे हमारे साथ कमिटमेंट्स किए हैं, वायदे किए हैं। वो जो वायदे हुए हैं, उन्हीं वायदों को याद दिलाने के लिए देश का किसान 13 फरवरी को घर से निकला और इन्होंने किसानों की बात सुनने की बजाय किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। और मैं उससे भी पहले की बात कहूं तो 6 या 7 फरवरी को रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की गई, सड़कों के ऊपर कीले लगा दी गई ताकि किसान दिल्ली ना जा पाए। तो वो उन्होंने किया, वो जो पूरे देश ने उसको देखा कि कम से कम अगर इंसाफ लेना है तो इन लोगों से ये बातें पूछनी बनती है, इनसे सवाल करने बनते हैं, ताकि ये लोग मजबूर हो जाएं कि ऐसे ऐसे काम आगे से ना करें, किसानों के ऊपर सीधियां गोलियां ना चल पाए। तो उसके लिए एकजुट होकर लड़ाई को और मजबूत करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस महापंचायत से हरियाणा चुनाव में